वर्षों से यह यात्रा निकलती रही है। ब्रजमंडल के भक्तों के द्वारा सावन के पहले सोमवार को नल्हड़ महादेव से मुंह से यात्रा प्रारंभ होती है। पिछले वर्ष कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गोलीबारी और पथराव का परिणाम था। यात्रा खंडित हुई। चौथे सोमवार को हम लोगों ने यात्रा पूरी की। इस वर्ष की यात्रा के लिए हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और उनके पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को विशेष धन्यवाद है। हम ऐसे देश में निवास करते हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर है, परंतु अपने अपने धर्मों के पालन का अधिकार सबका समान होना चाहिए। संवैधानिक रूप से धर्म स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। उसी अधिकार के अंतर्गत यह यात्रा है। हरियाणा का प्रशासन इसको पालन करा रहा है, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। मिलना से दूसरे धर्मों के सहयोग मिलना आपको लगता है? मेवात मुस्लिम बहुल इलाका है। स्वाभाविक है कि पीछे के दिनों से सबक लेते हुए मेवात का मुसलमान भी सड़कों पर आया है और वो यात्रा का स्वागत कर रहा है। इसके लिए उन्हें भी ढेर सारा धन्यवाद। पंडित जी, किस तरह से यात्रा कुशलतापूर्वक चल रही है? गुरु जी, किस तरह से यात्रा कुशलतापूर्वक चल रही है? सर्व समाज का इसको समर्थन भी हासिल हो रहा है। पिछले साल जिस तरह से एक दुर्घटना हुई थी जिसके कारण विवाद फैला, उससे किस तरह से आगे बढ़ते हुए सद्भाव फैला रही है आप? स्वाभाविक है, सैकड़ों वर्षों की यह तीर्थ यात्रा थी और पिछले वर्ष कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में जगह जगह दंगे फसाद हुए, परंतु इस वर्ष हम प्रशासन को और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को विशेष तौर से धन्यवाद देंगे और सारे समाज को साथ लेकर के तीर्थ यात्रा किसी की भी हो, किसी भी समाज की तीर्थ यात्रा हो, सबको सहयोग करना चाहिए। भारत का नागरिक भारत के संविधान से बंधा हुआ है, तो हम बस इतना ही चाहते कि अमन शांति बने रहे और सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन, चल ही स्वधर्म सुरुचि स्वनीति, ये राम राज्य की जो कल्पना है कि सभी अपने अपने धर्मों का पालन करें, उसी प्रकार हिंदू समाज भी अपनी तीर्थ यात्रा ठीक से निकाले और इस वर्ष निकल रही है तीर्थ यात्रा। इसके लिए हरियाणा सरकार और प्रशासन को विशेष तौर से बधाई। इस तरह से उत्तर प्रदेश में नाम उजागर करने को लेकर आप इसको अगर संवैधानिक नजरिए से देखें तो 2006 में मनमोहन सरकार ने फूड एंड सेफ्टी बिल लाया। उसमें किसी भी दुकान खोलने वाले के लिए एनी हाउ जो सिटीजन है भारत का, कोई भी व्यक्ति अगर दुकान खोलता है तो उस दुकान पे दुकान के मालिक का नाम प्रोप्राइटर बतौर लिखा जाना आवश्यक है। ये उत्तर प्रदेश में 2011 में फूड एंड सेफ्टी बिल को अलग से मजबूती प्रदान करते हुए उस पर सेल टैक्स तब होता था, बाद में जीएसटी हो गया, तो अब नए दुकानदार जीएसटी नंबर डालते हैं। तो ये पूर्णतः संवैधानिक है। इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ करके देखना ही खराब है। दूसरे कि क्या मुस्लिम नामों से जो बड़े बड़े दुकान और मॉल खुले हुए हैं, लुलु मॉल किसका है? किसको नहीं पता है कि केरल के मुस्लिम उद्योगपतियों का है, तो क्या हिंदू लुलु मॉल में नहीं जाता है क्या? लेकिन इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ के जो लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं।